गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। सब आपका नया साल अभी अच्छे से जा रहा होगा। मार्केट भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप लगातार देख रहे हैं, मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बोला था कि आप यहाँ से तेज़ी करके चलें, आपको आगे बेहतरीन मुनाफे होंगे। आप HDFC बैंक को देख लीजिए, कोटक बैंक को देख लीजिए, जुबली एंड फूड को देख लीजिए। जो जो आपको मैंने कॉल्स बताए थे, जो जो ट्रेड बताए थे, जो जो स्टॉक बताए थे, जिस भी मार्केट के बारे में मैंने आपसे बात किया था, इंडेक्स पे आप निफ्टी के बारे में मैंने आपको बोला था, बैंक निफ्टी के बारे में मैंने आपको बोला था, सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ से तेज़ी करके चलिए, आपको बेहतरीन मुनाफा होगा यहाँ से। तो अभी तक आप देख रहे हैं लगातार मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है और मेरे को उम्मीद है अब आगे कैसा होगा ये भी आप उत्सुक होंगे अभी इस बाज़ार के बारे में जानने के लिए कि अभी भी आपको ये होगा कि अभी और कितना ऊपर जा सकते हैं हम, और कितना क्या हो सकता है। तो टारगेट तो मैंने आपको बताए थे ऊपर के, लेकिन उसके साथ इफ़ एंड बट भी हैं जो मैंने आपको बताए थे। तो देखते हैं मार्केट आगे कैसे परफॉर्म करता है, कैसे आगे बढ़ता है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता चलेगा हम लोग भी अपना विचार बनाते चलेंगे आगे के बारे में भी। तो आज बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में सबसे पहले कि अभी आगे का निफ्टी का आउटलुक किस तरह का है और कैसा चल सकता है बाज़ार, कहाँ आपके स्टॉप लॉसेस होने चाहिए निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर, दोनों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कहाँ पे आपको अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस कर रहे हैं आगे के लिए, तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, मुझे सबसे पहले निफ्टी पर मैं आपसे बात करता हूँ कि निफ्टी पर अभी मुझे जो सपोर्ट नज़र आ रहा है वो 700 के आसपास नज़र आ रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो आप 690 से लेकर और 640 ये आपका निफ्टी पर सपोर्ट है। तो जब तक आप अपने मन से ये बिल्कुल निकाल दीजिए सबसे पहले कि कोई मंदी आ रही है। ठीक है, कब तक? जब तक कि आपका ये 640 से ऊपर रहता है बाज़ार, 640 690 इस भाव से आपका जब तक निफ्टी ऊपर है तब तक आप अपने मन से ये निकाल दीजिए भरम कि मार्केट के अंदर कोई भी बड़ा डिक्लाइन आएगा। आप में से बहुत सारे ट्रेडर लोग हो सकते हैं जो अभी पुट वुट के बारे में भी, कॉल पुट जो करते हैं, ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। तो हमेशा एक 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 खासियत होती है जो मंदी करने वाले होते हैं या पुट खरीदने वाले होते हैं। ज़्यादातर हमने तो देखा यही है कि ऑप्शंस में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो पुट में काम करते हैं कि मंदी खेलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है। तो अभी ऑप्शंस में अगर कोई काम भी कर रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी आपको तेज़ी ही खेल कर चलना है। ठीक है, कल मुझे एक थोड़ा सा शक शुबा था कि हम उस भाव से ऊपर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो लेकिन मार्केट ने उसको भी सेकंड हाफ में, मार्केट बंद होते होते मार्केट ने उसको भी जो भी शक शुबा था उसको निकाल दिया। तो फिलहाल अभी जो अच्छा सपोर्ट जो बन गया है मार्केट के ऊपर, तो मार्केट पे जो अच्छा सपोर्ट बन गया तो उसके बारे में हमें देख कर चलना है कि मार्केट उस भाव से जब तक नीचे नहीं आ रहा है आपको कोई मंदी नहीं खेलनी है। ऑप्शन में ट्रेड करने वाले भी ध्यान दें इस बारे में कि अगर आपको काम करना है तो आप कॉल ऑप्शन लेकर बाय करके चलेंगे। मुझे उम्मीद नहीं है अभी मार्केट 650 से नीचे जाएगा। तो आपका जो सपोर्ट है बेसिकली, तो ये आपका सपोर्ट हो जाता है 690 से 640। ठीक है, तो अगर कोई भी डिप, अगर आज का दिन की मार्केट में अभी SGX निफ्टी डाउन दिखा रहा है और थोड़ा सा लग रहा है कि अभी थोड़ा आज का दिन नर्वस हो सकता है मार्केट, लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी डिप अगर आपको नीचे मिलती है तो आपको नीचे से 700 के आसपास के भाव दिखते हैं, 690 650 के बीच में अगर मार्केट आता हुआ अगर आपको दिखता है, इवन मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको 700 के पास भी अगर नज़र आता है तो आपके पास कोई भी शॉर्ट पोजीशंस ऊपर की हैं तो उसको आप ख़त्म कर दीजिए नीचे। ठीक है, और उनको उनसे एग्ज़िट करके वहीं से ही आप ऑप्शंस में भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, या जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं, अपनी कोई भी शॉर्ट पोजीशंस अगर आपने बनाई हैं तो उनको नीचे आप अपना ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, 700 के आसपास पे आप उसको ख़त्म कर देंगे, 650 तक मैक्सिमम आप उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो और वहीं से बाय पोजीशंस भी आप क्रिएट करके चल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि कल भी मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग रहेगी, कल भी मार्केट बढ़िया से ऊपर चलेगा, कल भी आपको मार्केट लॉन्ग साइड पे निराश नहीं करेगा। आज का दिन हो सकता है थोड़ा सा हम एक साइड बेस कंसोलिडेट कर लें, आज मार्केट थोड़ा नीचे आपको मौका मिले
अगर किसी ने भी ऊपर बेचा है तो उसको नीचे आज मौका मिल सकता है एग्ज़िट करने के लिए। तो आज ही अपने पोजीशन से नीचे हम लोग एग्ज़िट कर जाएंगे, ठीक है, अगर कोई भी पोजीशंस हैं तो। और लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनानी है आपको नीचे 700 तक, ठीक है, 17,700 तक। तो हमारा सपोर्ट क्या हो गया निफ्टी पर, 17,690 से लेकर 17,640, ये आपका सपोर्ट है, ठीक है। और यही सपोर्ट इन द सेंस आपका स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजीशंस लेने के लिए भी। तो ऊपर में क्या हो सकता है ये तो मैंने आपको पहले ही भी बता रखा है कि हम लोग ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन फिर से भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसा मैंने बोला था आपको कि हम लोग नीचे से जब हम बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि ऊपर में 18,100 से 200 तक आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी। तो अभी तो फ़िलहाल उसी की तैयारी आप समझिए कि अभी वहाँ तक आ सकते हैं, लेकिन मैं इसको और भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, इस टारगेट को अभी हम और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इस बारे में आप ध्यान रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ऊपर में अगर हम यहाँ से और भी अगर ऊपर चलते हैं, अगर हम 640 से नीचे नहीं आते, निफ्टी 17,640 से नीचे नहीं आता है, 690 से नीचे नहीं आता है, तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि 18,100 200 ही नहीं, आप ऊपर में 18,500 तक भी आ सकते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग पोजीशंस ही क्रिएट करके चलना है आपको, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ बैंक निफ्टी पर भी मैंने आपको लगातार बोला था कि आपको सिर्फ तेज़ी की पोजीशन ही रखनी है। हालांकि यहाँ पे चार्ट थोड़ा सा अलग तरह का है, यहाँ पे मंदी अगर देखने वाला अगर कोई होता है तो उसको बहुत ही मंदी नज़र आती है, लेकिन मुझे एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस है बैंक निफ्टी के ऊपर, और जो मुझे इसके भाव देखकर आता है और जो बड़ा नज़रिया अगर मैं वो लेकर चलता हूँ तो वहाँ से मुझे फिर इसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये अभी नहीं आएगा। हालांकि चार्ट को देखकर ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इतना अच्छा परफॉर्म करेगा जितना अच्छा अभी कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको कोई भी नहीं बता सकता था कि ये चार्ट को देखकर स्पेशली कि आपको इतना सरप्राइजिंगली तेज़ी ये यहाँ पे आपको मिल सकती है। आपने देखा होगा टीवी पर भी बहुत सारे एनालिस्ट को सुना होगा, कोई भी आपको उतने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहा होगा जितने कॉन्फिडेंस से मैंने आपको बोला था कि आप इसको यहाँ से बाय लेकर चलेंगे। तो जैसा मेरा मानना है कि अभी एक छोटा सा रेजिस्टेंस अगर आपको मैं बैंक निफ्टी पर बात करूँ, जो कि एक नज़र भी आता है और लोगों को बड़ा नज़र आएगा। मैंने आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि जैसे ही 35,330 से ऊपर चलेगा ये शॉर्ट कवरिंग बढ़ती चली जाएगी, और मतलब ये उतनी आसानी से अभी आप देख रहे होंगे, आप फील कर रहे होंगे कि कितने आसानी से बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके ऊपर जाते जा रहा है। और जो शॉर्ट्स जिन लोगों ने बना रखे हैं अभी आप सोच लीजिए उनका क्या हालत होगा, उनका कॉन्फिडेंस किस तरह से, अभी उनको दिख तो रहा है, अभी भी बेरिश ही दिख रहा होगा, उनको अभी भी बेरिश ही दिख रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे करके जिस तरह से ऊपर जा रहा है उन बेरिश वालों की क्या हालत होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लगातार ऊपर जा रहे हैं और अभी और जाएंगे। अभी आप देखते जाइए कि बैंक निफ्टी ने अगर ये 37,500 37,700 का लेवल अगर ऊपर में काट दिया एक बार और, तो आप देखिएगा हम 39,000 39,500 ऐसे ही पहुँचेंगे बहुत मज़े से, ठीक है। तो मेरा फ़िलहाल के लिए अभी ये मानना है कि ये जो शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे चल रही है बैंक निफ्टी के अंदर और जो तेज़ी चल रही है, ये 37,500 37,700 के बाद में ये तेज़ी और थोड़ा सा बढ़ेगी। 37,500 600 700 आप ये मान लीजिए, ये लेवल जैसे जैसे हम इस भाव से ऊपर चलते चलेंगे ये तेज़ी और अच्छे से बढ़ती चली जाएगी और हम लोग ऊपर चलेंगे। यहाँ से अगला जो पड़ाव होगा वो 48,300 के आसपास का रहेगा, जहाँ पे यहाँ से जब हम निकलेंगे तो वहाँ जाके थोड़ा चलेंगे और फिर उसके बाद 39,500 ये आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। आगे की तेज़ी भी होगी नहीं होगी उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। मार्केट है, मार्केट के साथ हम भी चल रहे हैं, देखते हुए चलेंगे। अपने जो दिमाग है उसको आप भी ओपन करके रखिए और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ
लुत्फ़ उठाइए। अभी आपको बहुत अच्छी ट्रेडिंग का समय अभी भी है। अगर अभी देखते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। और आप जानते हैं मैं लगातार तेज़ी के मूड में था नीचे से, और अभी भी हूँ, और अभी आगे भी मेरा मानना है कि ये तेज़ी और भी एक्सटेंड कर सकती है। टारगेट मैंने आपको पहले भी बताए हैं निफ्टी के और बैंक निफ्टी के कि क्या हो सकते हैं, लेकिन उनके बारे में वो अभी ओपन नहीं हुए हैं मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जब वो ओपन होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ जी आज से शुरू हो गया कार्यक्रम ऊपर का, वहाँ वाला जो मैंने टारगेट आपको बोला था। तो लेकिन अभी वो ओपन नहीं हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब मार्केट पलटेगा तो हम भी पलट जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं। मैंने ऐसा आपको बोला था कि ऊपर आने पर जब हम आएंगे 18,200 के आसपास, ये तब मेरा मानना था कि 18,200 के पास आएंगे, तब हमारा बुल और बियर का फाइट होगा। तब हम देखेंगे कि क्या होता है। जैसा कि अब बाहर के बाज़ार भी ओपन हो गए हैं, तो आगे आगे आपको पता चलेगा कि क्या हो सकता है। स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्टॉक्स मैंने आपको बहुत सारे बताए थे। मैंने बोला था सीमेंट काउंटर्स नए साल में नए हाइज बनाएंगे, तो सीमेंट बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा मुझे मेटल भी अच्छा लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए। मेटल भी अच्छा रहेगा, सीमेंट अच्छा है और रहेगा। बैंकिंग भी मेरे को अच्छा लगता है। मुझे लगता है बैंकिंग काउंटर्स भी यहाँ से डबल होंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन वो कब होंगे, कब से शुरुआत होगी, अभी वो सोच के डबल हो जाएंगे ये सिर्फ समझ के पोजीशन ना बनाएं। अभी मैंने आपको कोटक बैंक पे, HDFC बैंक पे मैंने आपको बोला था कि आप बाय करके चल सकते हैं। आपको HDFC बैंक यहाँ से मुझे लगता है 1600 1650 के भाव दिखा सकता है, और कोटक बैंक आपको 2000 से लेकर और 2050 तक के भाव दिखा सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये दोनों बैंक बताए थे। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी बताया था मैंने आपको, और बाकी के कुछ और भी बताए थे, कुछ और स्टॉक्स भी बताए थे मैंने आपको, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सीमेंट अच्छा है, बैंकिंग अच्छा है, और मेटल पैक अच्छा है, मेटल ले सकते हैं। मेटल में एक छोटी सी मार्केट में अगर कोई गिरावट आती है, तो मार्केट में जब गिरावट आएगी तो सभी कुछ गिरेगा, यही नहीं गिरेगा, सभी कुछ गिरेगा। तो उसके बारे में हम आगे बात करते रहेंगे। मैंने आपको शायद ऑरेकल फाइनेंशियल भी बताया था। ऑरेकल फाइनेंशियल 3920 के आसपास भी मैंने ये बताया था। मैंने अपने क्लाइंट्स को बता ही रखा है। और बहुत सारे स्टॉक्स थे जो मैंने आपको बताए थे। आज एक आपको और बेहतरीन काउंटर देने का प्रयास करता हूँ। मैंने आपको क्लीन दिया था पहले, और बहुत सारे काउंटर दिए थे, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने आपको कौन कौन से काउंटर्स दिए थे कैश सेगमेंट के। लेकिन मैं आपको आज एक फिर से एक नया और काउंटर आपको देता हूँ। इसको आप बाय करके चलिएगा यहाँ से, तो ये आपको बेहतरीन मुनाफा दिलाएगा। तो बात कर लेते हैं हम स्टॉक की। ठीक है दोस्तों, तो स्टॉक का नाम है आपके लिए डी-लिंक। डी-लिंक को आप बाय करके चल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मुझे उम्मीद है कि 250 रुपये से ऊपर के टारगेट आपको दिखाएगा। तो अभी आज का मैं जो बंद भाव देख रहा हूँ 177 रुपये के आसपास है। किसी भी डिप में आपको इसको काउंटर को 150-65 रुपये तक, 165 रुपये के आसपास तक बाय करके चल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये काउंटर आपको बहुत बेहतरीन मुनाफा दिलाएगा। 250 का तो मेरे को कम से कम नज़र आ रहा है, ऊपर की तरफ का अपसाइड 250 270 ये आपको भाव आसानी से देखने को मिलेंगे डी-लिंक के अंदर आने वाले साल के अंदर। और इस काउंटर को आपको जो बाय करके चलना है वो 160-65 रुपये तक, 160 रुपये तक भी आप बाय करके चल सकते हैं। तो यानी आपकी करंट भाव से मैक्सिमम 20-1 रुपये का नीचे आपको मूव देखने को मिल सकता है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। और बाकी स्टॉक के ऊपर है वो तो, लेकिन फिर भी मेरे को ज़्यादा गिरावट कोई नज़र नहीं आता, और मेरे को 100% चांसेस इस बात के नज़र आते हैं कि आपको ऊपर में भाव, अब वो भाव कब दिखेंगे आपको ये भी मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि 3 महीने में दिखेंगे, 6 महीने में दिखेंगे,
ये आपको स्टॉक ही बताएगा, लेकिन ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडिया हो सकता है आपके लिए। आप इसको अभी बाय करके चल सकते हैं। आपके लिए मैं यहाँ से टारगेट रखूँगा। इसमें आपको आज 177 का भाव है, मैं आपको 160-65 तक खरीदने के लिए कह रहा हूँ, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको 100 रुपये का यहाँ पे मुनाफा देखने को मिल सकता है। 50% आपका टारगेट यहाँ से आप मान के चल सकते हैं। 30-50% बहुत होता है, आप लेके निकल आइएगा जब आपको मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। आपको दोस्तों मेरा ये प्रयास कैसा लग रहा है, आप लाइक करके मुझे और अपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट डालकर बताइएगा। अगर आपका कोई सुझाव भी है मेरे लिए तो आप उन सुझाव के बारे में भी कमेंट बॉक्स में चर्चा कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सकें, मेरे आइडियाज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। आपको भी इससे कुछ नुकसान तो है नहीं किसी भी तरह का, कि अगर आप ये वीडियो शेयर करते हैं किसी के साथ तो इसमें आपका कोई आर्थिक नुकसान किसी तरह का नहीं होगा। इवन आपको मेरी तरफ से मेरे को अगर यहाँ पे ज़्यादा अगर लोग बाग देख पाएंगे या देखेंगे तो मैं आपके लिए और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ मैं यहाँ पे काम करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और लोगों से सब्सक्राइब कराइए। उन्हें बोलिए कि आएँ, ज्वाइन करें इस चैनल को। यहाँ से आप उनको भी निश्चित रूप से मुनाफा मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे लाभ होगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।